का हमारा रहेगा मॉडल का पार्ट 2 और मॉडल हम इसके बाद ऑफ कर देंगे और प्रैक्टिस सेट ही इसके बाद लगाएंगे। ठीक है, तो कल हमने जैसे करा था, हमने मॉडल का जो यूज़ टू का हमने पढ़ा था और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो नीड और डेयर। ठीक है, इनके साथ कब कब लगता है। जैसे हम बात करें, यू नीड नॉट टू अटेंड दिस क्लास इफ़ यू ऑलरेडी स्टडी द टॉपिक। आई डू नॉट नीड एक्सप्लेन एनीथिंग टू यू। देखिए जहाँ पे जो नीड और डेयर है, नीड और डेयर है, ये मॉडल कब बनता है। देखिए ये मॉडल भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। अगर ये नीड और डेयर जब मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के केस में हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे ताकि इन्फिनिटिव बन जाए। लेकिन जब ये मॉडल एक्ट कर रहा हो तब हम इधर टू का यूज़ नहीं करेंगे, जब ये मेन वर्ब ही इधर रहेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जैसे हम बात करें यू नीड नॉट टू अटेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू हमारा ये नीड नॉट, यहाँ पे ये मेन वर्ब बन रहा है तो आई डू नॉट नीड एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन जहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, एक्सप्लेन क्या बन रहा है हमारे पास, एक्सप्लेन आ जाएगा जहाँ पे मेन वर्ब। तो बाकी हमारे पास जो नीड और वो है वो मॉडल केस हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ पे ये मेन वर्ब बनती है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनती है, ये मेन वर्ब बनती है, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं, यू नीड नॉट। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, डियर और मॉडल, इसके साथ हम टू कब यूज़ करते हैं, टू हम तब यूज़ करते हैं जब ये इन्फिनिटिव बन रहा हो, और टू कब यूज़ नहीं करते, जब हमने इसको मॉडल बनाना हो। ठीक है, ये याद रखना है। नीड डेयर के साथ अगर नॉट लगाओ, ठीक है, नीड डेयर के साथ अगर नॉट लग गया हो तो वो मॉडल बन जाता है। ठीक है, नीड डेयर के साथ अगर नॉट लगाओ तो वो क्या बन जाता है, मॉडल बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, मॉडल बन जाता है। डब्ल्यू एच वाला कोई क्वेश्चन हो और डेयर या नीड हो, उनके साथ सब्जेक्ट या मेन वर्ब हो, तो वो भी जहाँ पे नीड और डेयर जो होता है वो मॉडल एक्ट करता है। ठीक है, वो क्या एक्ट करता है, मॉडल एक्ट करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे इधर क्या आ गया हमारे पास, हाउ डस नॉट डेयर टू गो देयर एट नाइट। तो जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डेयर आ जाएगा। तो डेयर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डेयर के साथ टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या बनता है, ये डस लगा होता है या एच वाला कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो इसमें हमारा क्या बन जाता है, ये इन्फिनिटिव का केस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ही डियर नॉट टू गो देयर एट नाइट। जहाँ पे टू का यूज़ हम नहीं करेंगे, जहाँ पे ये मेन वर्ब एक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद यू नीड नॉट टू अटेंड द क्लास इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडी द टॉपिक। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, टू का यूज़ हम नहीं करेंगे, यू नीड नॉट अटेंड। तो नॉट के यूज़ के साथ ये हमारे पास नीड है वो मॉडल ही एक्ट करता है और मेन वर्ब ही एक्ट करता है, जिसके कारण हम यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ही रिटर्न माई वॉलेट आल्थो ही कुड हैव कैप्ट इट। तो ही कुड कीप इट, तो कीप इट का क्या चेंज हो जाएगा, ही कुड हैव कैप्ट इट। ठीक है, ये आपने इसका याद रख लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं मॉडल प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का भी एक सेंटेंस बनता है। जैसे बात करें मॉडल, जैसे आ गया, इफ़ यू हैव हैड वर्क हार्ड यू वुड क्रैक द एग्जाम। यू वुड हैव मॉडल के साथ क्या आती है, वर्ब की जब भी मॉडल आता है उसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है, हैव आता है और V3 आता है। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है, यू शुड हैव लेफ्ट योर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। जैसे हम नेक्स्ट बात करते हैं, कैन हो गया, मे हो गया, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कैन हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की एबिलिटी दिखानी हो, कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो, कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे हम क्या शो करते हैं, मॉडल शो करते हैं। ठीक है, कौन सा मॉडल शो करते हैं, कैन मॉडल शो करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और मे हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो, जहाँ पे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मे का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। और जैसे बात करें, इफ़ यू मीट हिम ही डैश हेल्प यू। तो अगर तुम मुझसे मिलते हो तो ही मे हेल्प यू। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ही कैन नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो जहाँ पे कैन नॉट बी एबल टू, एबल क्या हो गया इसकी, हमारी कोई एबिलिटी हो गई, तो एबिलिटी के साथ हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कुड, माइट और वुड। कुड जो यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ,
कोई बिल्कुल छोटी पॉसिबिलिटी हो, यानी कि ये पास्ट ऑफ कैन होता है, ठीक है। माइट भी सेम, जिधर लेस पॉसिबिलिटी हो, और पास्ट ऑफ मे होता है। वुड जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो, या कोई पास्ट की हैबिट हो, या पास्ट ऑफ विल हम यूज करते हैं। इधर हम किस हिसाब से लिखते हैं, पहले विल आना चाहिए, फिर मे, फिर माइट, और फिर कुड, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं, ही सेड दैट ही डैश डोनेट ऑल हिज मनी टू अ ट्रस्ट। तो पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट में विल का ये क्या यूज होता है, वुड का यूज हम यहां पे करेंगे, ठीक है। ये याद रखना है। आई वुड प्ले मैनी सिली गेम व्हेन आई सा वाज अ चाइल्ड। तो जहां पे क्या आता है, आई वुड प्ले, तो जहां पे भी वुड का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। और ऑट टू हम कहाँ यूज करते हैं, जहां कोई मॉरल एडवाइस हो। शुड कहाँ यूज करते हैं, जहां कोई जर्नल एडवाइस हो। मस्ट कहाँ यूज करते हैं, जहां ऑब्लिगेशंस हो, जहां बड़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो हमारे क्या आ जाएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम डेली बेस पे डिस्कस करते हैं। वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कोलेक्टिवली, एप्यूलेंट, प्रो लिटरेट, गिल्डेड, एफ्यूलेंट। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रो लिटरेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूसेशन, ऑबिसेंस, पैंग्रिक, होमेज, या टीरेड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, एंग्री लॉन्ग स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, टीरेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पोर्ट्रे इन वर्ड्स, एनकॉन्स, डेपिक्ट, वेल, या ऑब्सक्योर। देखिए आपको डेली बेस पे सुबह 8 बजे ये सेशन मिलता है, और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन मिलता है। आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जहां पे बात करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेपिक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, वेरिफिकेशन, सब्सटेनिटेशन, स्पेकुलेशन, अटेस्टेशन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेकुलेशन इज द राइट आंसर। द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, एडवेंटियस, सुपरफ्लोस, इंसिडेंटल, एस्क्राइब। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू अ कॉज, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंसिडेंटल, एस्क्राइब इज द राइट आंसर। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, एपीहेमरल, इमॉर्टल, इंसेसेंट, पेरिनियल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एपीहेमरल इज द राइट आंसर, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लेस और इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, ऑस्ट, इफेस, पर्ज, इंटरपोस। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी यानी कि इंटरपोस इज द राइट आंसर। Making or spreading scandalous claim about someone without the intention of damaging their reputation, exemplary, laudable, scurrilous, stellar। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, scurrilous is the right answer। Making or spreading scandalous claim, scurrilous is the right answer। Rub a part of body to restore warmth or sensation, asunder, chafe, galled, nippy। तो सही आंसर इसका क्या होता है, chafe, ठीक है। रब अ पार्ट टू गेन वार्मथ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल, सरप्लस, वेरिशियस, ऑथेंटिक, डिवियस। तो ऑप्शन नंबर डी, डिवियस इज द राइट आंसर। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेशन जो हम सुबह डिस्कस करते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको डेली बेस पे ये कंटिन्यू मैनर पे मिलता रहेगा। आपने इसको कंटिन्यू देखना है, और अच्छे से अपने जो मार्क्स हैं वो अपने बनाने हैं, और अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है अपने इस पेपर के लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो इनके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।